हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में बर्नौली इक्वेशंस पढ़ रहे थे। उस बर्नौली इक्वेशन में आपने क्या देखा कि वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ऐसे समीकरण जिन्हें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में सम्मानित कर सकें। तो अब इस बर्नौली इक्वेशंस के मैं कुछ अदर एग्जाम्पल और करा रही हूँ आपको। देखिए, आज हम एक एग्जाम्पल लें। dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y इक्वल एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। ठीक है। नाउ क्या है क्वेश्चन की डिमांड, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। और क्या है हमारे पास में सॉल्यूशन है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, प्रूफ करें हम। देखिए सॉल्यूशन में मैं कॉस स्क्वायर वाई का सब जगह डिवाइड दे दूं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई का आप डिवाइड दोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसको मैं 2 साइन वाई कॉस वाई लिख सकते हो ना। 2x 2 पहले लिख दिया, साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इक्वल एक्स क्यूब। अब देख लो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल, 2x tan y इक्वल एक्स क्यूब आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, हम क्या करें, कॉस स्क्वायर वाई यानी कि कॉस स्क्वायर वाई को मैं क्या कह सकते हो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan y इक्वल एक्स क्यूब। यही होती थी फर्स्ट स्टेप, जो y की एक्स्ट्रा स्टेप होती थी उसका डिवाइड दे दें। अब हमारे पास 2x यानी कि x का कोफिशिएंट, जो p का कोफिशिएंट, p में जो कोफिशिएंट है क्या y का, उसका हम क्या करें, मान लें। उसको हम क्या मान लेते थे, v मान लेते थे। लेट इस इक्वेशन में मैं 1 दूंगी। लेट tan y इक्वल v माना, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी वाई डी एक्स। ठीक है। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 2xv इक्वल एक्स क्यूब। What we can say? We can say that this is equation of linear differential equation। ये इक्वेशन किसकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो यहाँ पर IF निकालेंगे हम, IF निकालेंगे तो IF क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और p की वैल्यू आपको दिख रही है 2x। ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर इसे मैं सेकंड दे दूँ, e की पावर 2 इंटीग्रेशन x dx क्या होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि e की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। अब ना इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई IF, किससे करेंगे हम, IF से। IF से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, मैं इसको लिख दूं v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, यही होता है, e इंटू IF हो जाता है, इक्वल में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच रहे हैं। तो लास्ट स्टेप क्या होता है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाती है, यहाँ से डी अपन में डी एक्स हट जाएगा, ये आएगा v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर,
और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ क्या हो जाएगा, c आ गया। अब हमारे पास, मैं इसको v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर x इंटू और dx और लगाओ, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर और x dx लिख रही हूँ, x dx, ताकि आपको आगे इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इस साइड में चलें। अब देखिए क्या होगा, लेट मान लें, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टी माना तो ये आ गया 2x dx इक्वल dt। तो नेक्स्ट क्या है, dx x dx इक्वल dt बाई 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 3। हाँ, एक चीज़ और थी, हमने y की वैल्यू क्या ली थी, जो v की वैल्यू थी, तो v की वैल्यू क्या थी वो हमें इम्पोर्टेंट है, वो लिख के रख लेते हैं हम। टेन वाई थी, v इक्वल 10y, सेक स्क्वायर y हो गया था ना डिवाइड देते हुए। अब क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप पुट करोगे, क्या आएगा हमारे पास, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल, एक्स स्क्वायर को हमने t माना है, t इंटू ई की पावर t, x dx क्या आ गया हमारे पास, dt और 1/2 और प्लस c। अब इसका फर्स्ट सेकंड क्या होगा हमारे पास में, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर हाफ एज इट इज, फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन d माइनस क्या 1 और e की पावर t का e की पावर t प्लस c, e की पावर t कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, t माइनस 1 बचेगा अपॉन कितना 2 प्लस c, v इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी, v इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर t, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी। मैं क्या कर दूँ, इस एक्स स्क्वायर को हटा दूँ तो v इक्वल ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं ना। और पुट द वैल्यू ऑफ v, v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट एक अगला एग्जाम्पल और लें। अब अगला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्व डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई। ये हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे, ये क्या आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आ गया। अब डिवाइड वाई बोथ साइड किसका, वाई क्यूब का डिवाइड दे दें। वाई क्यूब का आप डिवाइड दोगे तो हमारे पास आया 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब, ये आ गया। अब क्या होगा, हम कुछ मान लें, इक्वेशन नंबर 1 दे दूं मैं, लेट वाई स्क्वायर
1/y² को मान लो t, v मानो क्योंकि हम v में रखते हैं, तो y की पावर -2 इक्वल v माना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा -2, y की पावर -2 -1 यानी 1/y³ लिख दूँ मैं, 2/y³ dy/dx इक्वल dv/dx। ये क्या आएगा 1/y³ dy/dx इक्वल -12 dv/dx। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्या आएगा 1/y³ को -12 dv/dx प्लस xv इक्वल x³, यही आएगा। माइनस क्या आप यानी कि इसको मैं क्या लिख दूँ dv/dx -2xv -x³, ये कर दिया। दिस इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या निकालेंगे IF क्या होगा e की पावर p dx, और p dx की वैल्यू क्या होगी e की पावर -2, बाहर आएगा x dx, e की पावर x² x² कट जाएगा, e की पावर -x²। अब क्या होगा नाउ इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई IF, ये बनेगी d/dx v इंटू e की पावर -x², ये क्या होगा -x³ e की पावर -x², बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड इंटीग्रेशन आप करोगे तो आएगा v इंटू e की पावर -x² -x³ e की पावर -x² dx प्लस c। अब हम इसे अगेन उसी तरह सॉल्व करेंगे, v की पावर -x² -x² e की पावर x² माइनस के, और n2 में x dx प्लस c। अब हम एक चीज़ और है, यहाँ पर हमें v की वैल्यू चाहिए। v इक्वल क्या है 1/y² है, v इक्वल क्या है 1/y², याद रखना पड़ेगा। अब क्या होगा लेट x² इक्वल t, ठीक है। अब क्या होगा 2x dx इक्वल dt, x dx इक्वल dt/2। क्या आएगा हमारे पास में v इंटू e की पावर -x² इक्वल -x² इक्वल t इंटू e की पावर -t dt प्लस c। फर्स्ट सेकंड क्या होगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन -e की पावर -t माइनस फर्स्ट का अवकलन और -e की पावर -t का समाकलन, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर दोबारा क्या होगा समाकलन, यानी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालेंगे तो माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ t e की पावर -t माइनस e की पावर -t प्लस c, यही आएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आए v इंटू ई की पावर -x², और अब क्या कॉमन आ गया e की पावर -t प्लस 1 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू पुट करोगे तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास x²,
ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया v इक्वल ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ v। v की वैल्यू कितनी है 1/y स्क्वायर। 1/y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये थे आज के हमारे 2 क्वेश्चन जो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे, बर्नौली इक्वेशन पर, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर रिड्यूस हो जाती है। अब हम आगे इसके अदर एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।